नमस्कार दोस्तों, मोहित साहू जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं, उनके ऊपर शशि वर्मा जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने इनके ऊपर मारपीट के आरोप लगाए हैं। शशि वर्मा ने यह आरोप लगाया हुआ है कि मोहित साहू ने उनके रूम में घुस के उन्हें इतना मारा कि वो अधमरी हालत में उन्हें थाना लाया गया। इससे पहले भी शशि वर्मा ने खुद के किडनैप होने और उनके साथ मारपीट होने की खबरें जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली हुई थी। वीडियो बना लेंगे। ये क्या कर रहे हो मोहित भाई आप हरकत? शशि वर्मा के अनुसार दिलेश साहू और अनिकृति चौहान भी इस अपराध में शामिल हैं। जिस वॉलमार्ट सिटी में दिलेश साहू और अनिकृति चौहान रह रही थी, उसी जगह पर शशि वर्मा को किडनैप करके उनके साथ मारपीट की जाती थी। ऑन द स्पॉट दिलेश साहू के सामने उसके साथ मारपीट की जाती थी, लेकिन दिलेश साहू अपने बड़े भाई मोहित साहू को रोकते नहीं थे। बस जब मारपीट हद से ज्यादा हो जाती थी तब दिलेश साहू मोहित साहू को रोकते थे, बस उतना ही रोकते थे जितने में शशि वर्मा जो है जिंदा रह सके। वो दिन दिलेश रही से साथ में चाहती तब पूरा रोक सकत रही से, लेकिन मारे लगी देत रही से पूरा जब, लेकिन हाँ जान से मत मारा इतना बचे सो। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ पत्रकार कहे जाने वाले ताबिर हुसैन जी से जब मदद के लिए शशि वर्मा आई, तब उन्हें ये पता चला कि ताबिर हुसैन भी मोहित साहू से मिले हुए हैं। शशि वर्मा के अनुसार ताबिर हुसैन ने उनके साथ मिलने आने वाली बात मोहित साहू को शेयर कर दिया था और इसी मामले को दबाने के लिए ताबिर हुसैन ने मोहित साहू से 20 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगा हुआ है। एक बेसहारा मजबूर महिला जो कि किसी पत्रकार से मदद के लिए आती है और वो पत्रकार दूसरे आरोपियों से मिला जुला होता है। ताबिर सर से भी मैं कांटेक्ट करे हूँ, सब चीज में ना सर ला बताए हैं। ताबिर छापीस से वो ओकर बाद ना जब मैं अगला दिन सर के पास जाने वाले रहे ना ताबिर सर के पास, तो ताबिर सर कॉल उठाना बंद कर दी और सामने से रात में मोहित साहू के मैसेज आते, शशि मैडम आप मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ताबिर हुसैन और आप मिलके मेरे से 25 लाख रुपए ले रहे हो। हमने फिर सर पकड़ के बैठ दी। इस मामले में नया मोड़ तब आया दोस्तों जब 24 जनवरी को मोहित साहू के अगेंस्ट में FIR होता है और इस FIR से बचने के लिए फरार हुए मोहित साहू फिनाइल पीकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरें बाहर आती है। अब यहाँ पर सवाल आता है दोस्तों कि क्या मोहित साहू ने वाकई में बदनामी के डर से उन्होंने फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की, या फिर अपने FIR से बचने के लिए? क्या किसी आरोपी द्वारा सुसाइड करने की कोशिश को देखते हुए कोर्ट उसको राहत देती है या फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती? इस बात पर भी आज चर्चा करेंगे। शशि वर्मा दोस्तों जो कि मोहित साहू जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनका खुद का बयान संदिग्ध नजर आता है। यहाँ सवाल उठता है दोस्तों कि जब शशि वर्मा को यह बात बहुत अच्छे से पता था कि मोहित साहू पहले से शादीशुदा हैं, तो उसके बाद भी वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? अरे वो तो छोड़िए, उसके साथ इस तरह के रिश्ते बनाने के लिए भी वो कैसे तैयार हो गई? फिर वहाँ से जब आया तो वॉलफोर्ट लेगी से वॉलफोर्ट जहाँ दिलेश अन्नी रखे। इससे पहले भी दोस्तों शशि वर्मा ने अपने ऊपर जानलेवा मारपीट की जो खबरें हैं वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी डालते हुए जरूर बताया था। हालांकि उन्होंने उस पोस्ट पर मोहित साहू का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया था। यहाँ पर सवाल है दोस्तों कि अगर उस समय भी मोहित साहू जी ने ही उनके साथ मारपीट किया था तो वो इतने दिन तक चुप क्यों थी? उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को क्यों नहीं दी? बहन पानी पियो तो। क्या यहाँ पर यह कहना सही होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं पैसों ने इतने दिनों तक उनका मुंह बंद तो नहीं रखा था? प्यार का नशा इस हद तक चढ़ गया था दोस्तों कि शशि वर्मा के अनुसार शशि वर्मा और उनके परिवार वालों को किडनैप करके उनके साथ मारपीट की जाती थी, उन्हें डराया धमकाया जाता था। मतलब बोला तो धर्म परिवर्तन पर भी ये कर दिली से कि ये हम मुस्लिम टाइप के ये करते वो करते, पहला धर्म परिवर्तन में डालो, फिर जब क्रिश्चियन लड़की मदद करी तो क्रिश्चियन ये करत है परिवर्तन करत है, इस टाइप के भी ब्लेम लगाए कोशिश करी। इन सभी कृत्यों में दिलेश साहू और अनिकृति चौहान भी शामिल है और उन्होंने इसमें बराबर का साथ दिया हुआ है। कहीं ना कहीं ये बातें अगर सच होती है दोस्तों, तो क्या मोहित साहू जो कि कानून के नजरों में आरोपी हैं, क्या दिलेश साहू और अनिकृति चौहान को भी इस मामले में आरोपी माना जाएगा? वो दिन दिलेश रही से साथ में चाहती तब पूरा रोक सकत रही से, लेकिन मारे लगी देत रही से पूरा जब, लेकिन हाँ जान से मत मारा इतना बचे सो। प्रोड्यूसर की इन हरकतों के बाद दोस्तों कोई भी माँ बाप या फिर कोई भाई अपनी बहन बेटियों को कभी भी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं देगा। किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के लोग फिल्म में काम करने आई हुई लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनका यूज किया जाता है, वो सारी बातें खुलकर सामने आ रही है। आज की यह वीडियो एकदम खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो है नए नए फैक्ट्स को सामने लाएंगे
इनके बारे में आपने कभी नहीं देखा होगा या फिर कभी सुना ही नहीं होगा। वीडियो बना लेंगे और अन्य और दिलेश वाला पूरा रखा लॉक रहा है घर में, और वो दिन दिलेश रही से साथ में चाहती तब पूरा रोक सकत रही से, लेकिन मारे लगी देख रही से पूरा जब, लेकिन हाँ जान से मत मारे इतना बचे से। मोहित साहू दोस्तों जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं, उनका फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्ट्रेस शशि वर्मा के साथ अवैध संबंध की बातें और उनके साथ मारपीट की जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं। इन वीडियो में दोस्तों शशि वर्मा बहुत बुरी तरह से जख्मी और खून से लथपथ दिख रही हैं। नीचे टाइल्स पर खून के धब्बे दिख रहे हैं और साइड में शशि वर्मा रो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों पूरे रूम में सामान बिखरे हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ उन्हीं के रूम में मोहित साहू जी भी दिखाई दे रहे हैं। अगली वीडियो में दोस्तों उन्हें बचाने के लिए आसपास के जो लोग आए थे उन्हीं में से एक महिला गार्ड भी दिखाई देती है और इसी महिला गार्ड के सामने मोहित साहू उनके पैर पकड़कर इस मामले को यही दबाने की रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, अगले वीडियो में शशि वर्मा पुलिस के सामने बेहोशी की हालत में दिख रही हैं। एक शख्स उन्हें पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या है दोस्तों इन सब के पीछे की सच्चाई? क्या वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वह सच है या फिर शशि वर्मा विक्टिम कार्ड खेलकर अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश कर रही है? आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरे मामले को। 2 दिसंबर 2025 यानी कि लगभग 2 महीने पहले दोस्तों मोहित साहू जी अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डालते हैं शशि वर्मा को लेकर। इस पोस्ट पर मोहित साहू जी जो है शशि वर्मा के ऊपर अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाते हैं। सबसे पहले तो इस पोस्ट में दोस्तों वहाँ जो है शशि वर्मा का एड्रेस पूछते हैं और यहाँ कहते हैं कि शशि वर्मा गायब है, उन्होंने कोई अपनी फिल्म अधूरी छोड़ी हुई है। दूसरा एलिगेशन वो ये लगाते हैं दोस्तों कि मोहित साहू यहाँ आरोप लगाते हैं कि शशि वर्मा उनकी 2-3 फिल्मों को छोड़कर पूरी तरह से गायब है और ये सारे के सारे फिल्म मोहित साहू ने दिलवाए हैं। लोगों ने मोहित साहू की इस पोस्ट को हल्के में ले लिया, कुछ लाइक्स आए और छोटे मोटे कमेंट्स भी आए थे। लोगों ने दोस्तों इस मामले को छोटा समझकर दरकिनार कर दिया। इसी महीने दोस्तों यानी कि 13 दिसंबर के आसपास शशि वर्मा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मोहित साहू के फेसबुक वाले पोस्ट के बाद अपना एक स्टोरी शेयर करती हैं। इस स्टोरी में दोस्तों शशि वर्मा बहुत बुरी तरह से लहूलुहान दिख रही थी। इस स्टोरी में यह कैप्शन लिखा हुआ था दोस्तों जिसमें शशि वर्मा लिखी हुई थी कि उन्हें और उनके परिवार वालों को किडनैप करके गोवा लेके आया गया है और वहाँ उनके साथ मारपीट की जा रही है और शशि वर्मा मुश्किल से गोवा से भागते हुए वापस आई हुई थी। उन्होंने अपनी स्टोरी पर यह स्पेशली मेंशन किया हुआ था कि जिस शख्स ने उनके साथ मारपीट किया हुआ है वह छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का ही है। हालांकि उन्होंने इस स्टोरी में किसी भी तरह से मोहित साहू का नाम मेंशन नहीं किया था। उन्होंने स्टोरी पर यह मेंशन किया हुआ था दोस्तों कि उनके पास प्रूफ के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग है और साथ ही साथ उनके पास जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी पर यह मेंशन किया था कि वो काफी दिनों से किडनैप है। इस स्टोरी में दोस्तों शशि वर्मा ने रायपुर पुलिस और यहाँ तक कि एबीपी न्यूज तक को मेंशन किया हुआ था। 22 जनवरी को दोस्तों शशि वर्मा थाने जाकर मोहित साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करती हैं। 24 जनवरी को मोहित साहू के खिलाफ पुरानी बस्ती में बीएनएस के अलग अलग सेक्शंस 296, 152, 351, 3, 118, 127, 4 के तहत मामला दर्ज होता है। ये धाराएं दोस्तों किसी के साथ मारपीट करने, उनके साथ गाली गलौज करने जैसी घटनाओं को लेकर लगाया जाता है। 25 जनवरी को यह खबर आता है दोस्तों कि मोहित साहू फिनाइल पीकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मोहित साहू सुसाइड करने से बच जाते हैं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरें जो है बाहर आती हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि कानून में क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि कोई मेडिकली अनफिट बताकर अपनी गिरफ्तारी को टालने की कोशिश करे? क्या वो ऐसा करके गिरफ्तारी से बच सकता है या फिर कानून की तरफ से उन्हें कोई राहत मिल सकती है? इन सब का एक सीधा सा जवाब है दोस्तों नहीं। उल्टा मोहित साहू जी ने सुसाइड करने की कोशिश करने के साथ साथ एक आरोप खुद के ऊपर फिर से लगा दिया। असल में दोस्तों सुसाइड करना भी कानूनन अपराध माना जाता है। हालांकि कई बार इसे जो है मानसिक बीमारी के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन एक गंभीर अपराध करने के बाद अगर कोई इस तरह के सुसाइड करने की कोशिश करता है तो कानूनन जो जानकार हैं उनके मुताबिक कोर्ट इसे नाटक या रणनीति के तौर पर देखती है। ऐसे हालातों में उन्हें बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वहाँ मेडिकल अनफिट है तो कानून में यह प्रावधान है कि सबसे पहले उसका इलाज होगा। इस दौरान
दौरान भी वह पुलिस की नजरों में अरेस्ट ही होगा। हॉस्पिटल के बेड तक में पुलिस खड़ी रहेगी। इन सब कहानियों में ये समझ आता है दोस्तों कि 2 दिसंबर को भी शशि वर्मा को मोहित साहू ने किडनैप करके रखा हुआ था। क्या हम यहाँ पर यह कह सकते हैं दोस्तों कि किडनैप की जो शक है वो मोहित साहू के ऊपर ना आए, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक अकाउंट पर शशि वर्मा के गायब होने की खबरें डाली हुई थी ताकि उस पर कोई भी उंगली ना उठा सके। वर्तमान में दोस्तों शशि वर्मा के अनुसार मोहित साहू के ऊपर इस तरह की मारपीट और जानलेवा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे तो यह साफ पता चलता है कि इनके बीच के जो संबंध थे वो बहुत गहरे थे। शशि वर्मा ने मोहित साहू के साथ उज्जैन में जाकर शादी किया है, ऐसी खबरें मीडिया से सामने आ रही हैं। सीधा उज्जैन लेगी को है, उज्जैन लेके ऐसी नॉर्मली शादी करी से, मतलब मंगलसूत्र वही सिंदूर के डिब्बा लेके, लेकिन प्रेजेंट कहीं नहीं करत रही से। शशि वर्मा के मीडिया में दिए हुए बयान के अनुसार दोस्तों मोहित साहू और शशि वर्मा ने उज्जैन में जाकर शादी किया था और जब वह वापस आए तो मोहित साहू ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। इस वीडियो में दोस्तों मोहित साहू एक महिला गार्ड से माफी मांगते उनके पैर पकड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन महिला गार्ड इस मामले को पुलिस का मैटर बताकर इसे टालने की कोशिश करती है। इन वीडियो में भी दोस्तों मोहित साहू पूरी तरह से गलत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सवाल दोस्तों एक तरफा मोहित साहू के ऊपर भी उठाने से पहले कई ऐसे सवाल हैं जो कि अधूरे रह जाते हैं। यहाँ विचारणीय बिंदु है दोस्तों कि अगर शशि वर्मा पहले से विक्टिम है तो 1 महीना पहले भी उनके साथ इस तरह के जानलेवा हमला, मारपीट और साथ ही साथ किडनैपिंग की जो चीजें हुई हैं उसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं दी। इसके जवाब में शशि वर्मा यह कहती है दोस्तों कि जो है उनके परिवार वालों को किडनैप करके रखा गया था और कुछ भी बोलने से उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां दी जाती थी। हालांकि इनकी यह बातें अचानक से मानने योग्य मुझे तो नहीं लगता। जरूर बातें कुछ और होगी जिसकी वजह से वो चुप रही थी। दोबारा एक सत्या जब ये धमकी देख चालू करत रही ना फिर से कि तो बहन लौटवात है, मोर बहन के फोटो खींच के भेजो कि अगर तोला दुश्मनी लेना है ते मोर से लेना, ते बहन तक काबर जाता है करके। मामले तो चलती ही रहेंगी दोस्तों, लेकिन मोहित सर की इस हरकत के बाद फिल्म इंडस्ट्री की काफी ज्यादा थू-थू हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के काले चेहरे सामने आ रहे हैं। लोगों को समझ में आने लगा है कि जिस बहू बेटी को वो बड़ी हीरोइन बनाने के लिए, एक अच्छी एक्ट्रेस बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में भेजते हैं, उनके साथ क्या क्या तक होता है। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि क्या छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री इतनी गिरी हुई है कि वह एक बेटी या फिर बहू तक को नहीं बचा पा रही। पहले तो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर दोस्तों महिलाओं के ऊपर दुर्व्यवहार की जो है खबरें बाहर आती थी, लेकिन अब तो यहाँ पर महिलाओं और हमारी बहू और बेटियों की जो है जान तक सेफ नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोग, बड़े प्रोड्यूसर अपने पैसों के दम पर किसी के साथ कुछ भी करवा लेते हैं या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है? छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के वह पत्रकार जिसकी वाहवाही होती है, वही पत्रकार यहाँ पर दलाली करते हुए दलाल नजर आते हैं। ऐसे में एक बेसहारा मजबूर महिला अपनी मदद के लिए किसके पास जाएगी? महिला थाने। वहाँ महिला थाना जहाँ पर अपनी शिकायत ले जाने के बाद वहाँ के थाने से यह जवाब आता है कि तुम्हारे इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, तुम सबके लिए यह आम बात है। क्या अधिकारी तब सीरियस होते जब किसी महिला की जान चली जाती? अगर यह सब बातें अगर सच है दोस्तों कि मोना सेन जी जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम के जो है अध्यक्ष हैं, मोना सेन और मोहित साहू के बीच दोस्तों अच्छे संबंध बताए जाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद मोना सेन की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई अपडेट है। इन हालातों में दोस्तों मोना सेन को भी यह सोचना चाहिए कि वो एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठी हुई है। इसके अलावा साथ ही साथ वो एक महिला भी है। ऐसे में उन्हें तुरंत से तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हालात ऐसे हैं दोस्तों कि एक तरफा किसी को सही कहना या फिर किसी को गलत कहना भी गलत होगा, क्योंकि हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजता। जो भी फैसला होगा दोस्तों वो कोर्ट तय करेगी। इस पर हम सिर्फ अपना सवाल कर सकते हैं। किसी भी तरह के फैसले या फिर नतीजे पर पहुंचना कोर्ट की जिम्मेदारी है। आज का यह वीडियो दोस्तों किसी भी अमलेश नागेश, मन कुरैशी, दीपक साहू या फिर अनुज शर्मा जैसे किसी विशेष कलाकारों के लिए नहीं है, बल्कि आज का यह वीडियो दोस्तों छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हर उस महिला कलाकार के लिए है जो कि अपने काबिलियत के दम पर मुकाम हासिल करना चाहती है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद यहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनका शोषण करते हैं। मैं यहाँ किसी की इज्जत या फिर कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन एक बार हमें सोचना पड़ेगा कि अगर किसी के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं तो उनके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। इसमें माँ बाप, बीवी, बच्चों की क्या गलती है जो कि दूसरे के किए हुए कृत्य की वजह से उन्हें झेलना पड़ेगा। चलो एक बार के लिए हम मान भी लें कि मोहित साहू सही है, लेकिन वीडियो में पूरी तरह से वो अपनी गलती जो है छुपाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में ये सारी चीजें जो है साफ दिख रही हैं, लेकिन जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, कोर्ट का आदेश नहीं आया हो, तब तक किसी को सिर्फ मीडिया खबरों के आधार पर किसी को अपराधी कहना या फिर किसी को पूरी तरह से मुजरिम ठहराना, उनको अपराधी ठहराना, मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा। खैर आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में।